हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आपका दोस्त मैं यानी अभिषेक मिश्रा आपके अपने चैनल सेरेंडिपिटी बॉयज़ में एक नई फिल्म के साथ। आज बात करने जा रहे हैं साल 2011 में आई हॉलीवुड फिल्म द थिंग के बारे में। ये फिल्म साल 1982 में आई इसी नाम की फिल्म का प्रीक्वल पार्ट है। मेरी एलिजाबेथ विंस्टेड, जोएल एडगर्टन, एरिक क्रिश्चियन, ओलिच थॉमसन जैसे सितारों से सजी ये फिल्म एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। मेरी एलिजाबेथ को आप फिल्म बर्ड्स ऑफ प्रे में हंट्रेस के रोल में देख चुके हैं, जबकि जोएल थ्रिलर फिल्म द स्क्वायर में काम कर चुके हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है नॉर्वे रिसर्च सेंटर के मेंबर लार्स पेडार और ओलाव द्वारा अंटार्कटिका में खोजी गई एक एलियन स्पेसक्राफ्ट से, जिसका मुआयना करने डॉक्टर सेंडर, उनका असिस्टेंट एडम और पैलेंटोलॉजिस्ट केट आते हैं। रास्ते में हेलीकॉप्टर का पायलट सैम उनको बताता है कि उन्हें अपना काम 2 दिन में ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत जल्द एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। साइड पर बर्फ़ में कई फुट नीचे दबी स्पेसक्राफ्ट देखकर सभी चौंक जाते हैं, जहाँ एडवर्ड उन्हें बताता है कि ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 10,000 साल पुराना हो सकता है। इसका सिग्नल उन्हें तब मिला जब इसको चलाने वाला चालक ये स्पेसक्राफ्ट छोड़कर बाहर आया। उसकी बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और एडवर्ड उन्हें वहीं से कुछ दूर बर्फ़ की मोटी परत में जमे एलियन को दिखाता है। फिर तैयारी होती है और उस मोटी बर्फ़ के टुकड़े को काट कर बाहर निकाला जाता है, जिसमें एलियन जमा हुआ है। प्रयोगशाला में डॉक्टर सेंडर उस एलियन के टिश्यू का सैंपल लेने की बात करते हैं। उसके सैंपल के लिए बर्फ़ में ड्रिल से गहराई में छेद किया जाता है और उसके सैंपल का नमूना लिया जाता है। तब डॉक्टर सेंडर खुश होते हुए अपनी टीम और बाकी लोगों को बताते हैं कि ये उनकी आज तक की सबसे बड़ी खोज है और इस खोज से उन सब के नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। अपनी सफलता के जश्न में डूबे वो लोग ये नहीं देख पाते कि बर्फ़ के टुकड़े में हलचल होना शुरू हो गई है। उधर सब लोग सफलता का जश्न मनाने में व्यस्त होते हैं और इधर बर्फ़ के उस टुकड़े में हलचल होना शुरू हो जाती है। तब उनका एक आदमी भागते हुए उनके पास आता है और बताता है कि उसने बर्फ़ से एलियन को बाहर निकलते देखा है। उसकी बात सुनकर सभी में डर की लहर दौड़ जाती है और सब उस एलियन को खोजने के लिए अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एडवर्ड और डॉक्टर सैंडर अपनी टीम को सावधान करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस एलियन से बचकर रहना है, क्योंकि वो अनजान जीव खतरनाक भी हो सकता है। खोज करते हुए एडम और उसकी टीम को लैरी के कुत्ते का पिंजरा खून से सना हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हेनरिक और उसके साथी को एलियन दिखाई पड़ता है और इससे पहले वो कुछ कर पाएँ वो हेनरिक को खींचकर अपने साथ ले जाता है। चीख सुनकर बाकी लोग दौड़कर आते हैं और उस पर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन उसका एलियन पर कुछ खास असर नहीं होता और हेनरिक मारा जाता है। तब सब लोग मिलकर उसे आग के हवाले कर देते हैं, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेजान होकर लटक जाता है। प्रयोगशाला में डॉक्टर सैंडर सभी लोगों को ढाढ़स बताते हैं और एलियन के शरीर की जांच करने को बोलते हैं। जांच में एलियन के शरीर के अंदर उन्हें आधा खाया हुआ हेनरिक दिखाई देता है, जिसके शरीर के नए टिश्यू आश्चर्यजनक रूप से बन रहे होते हैं। तब हेनरिक के सैंपल की गहन जांच करती केट बुरी तरह चौंक जाती है और एडम को बताती है कि एलियन के सेल हेनरिक के सेल की नकल कर रहे हैं और उसका रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकर एडम डर जाता है। अगले दिन सुबह केट पायलट सैम और उसके बाकी साथियों से मिलती है, जो हेनरिक के साथी ओलाव को लेकर डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो लोग जल्द वापस लौट आएंगे। बाथरूम में केट को टूटे हुए मेटल के दांत और खून से सना बाथटब दिखाई देता है, जिसको देखकर वो सहम जाती है और भागते हुए हेलीकॉप्टर को रोकने का इशारा करती है। उसका इशारा देखकर सैम हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और हेलीकॉप्टर में छुपा एलियन उन पर हमला कर देता है। उसके हमले में हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और स्टेशन से काफ़ी दूर क्रैश हो जाता है।
डॉक्टर सैंडर एडवर्ड से उस हेलीकॉप्टर में गए लोगों को बचाने की बात करते हैं और उनके साथ पूरी टीम उनको लेने जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी केट वहां आती है और एलियन के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये एलियन किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और इस वक्त उनमें से किसी के भी रूप में हो सकता है। केट की बात को अनसुना करके पूरी टीम हेलीकॉप्टर क्रैश में फंसे अपने योगियों की तलाश में निकलने की तैयारी करने लगती है, जबकि एडवर्ड की सहयोगी जूलियट का भरोसा करती है और उसको उनके स्टोर रूम ले जाती है। स्टोर रूम में जूलियट एलियन का रूप ले लेती है और केट पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में कार्ल के आ जाने से वो केट को छोड़कर उसको पकड़ लेती है। केट की चीख सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और लार्ड्स उस एलियन को जलाकर मार देता है। फिर पूरी टीम मिलकर उसकी जली हुई बॉडी को बर्फ़ में दफन कर देते हैं, जहाँ केट उनको बताती है कि ये एलियन अपने शिकार की नकल करके उसके जैसा बन जाता है और उसकी बॉडी में छुप जाता है। वो बताती है कि ये एक वायरस की तरह है जो और लोगों को इन्फेक्ट करके अपने जैसा बनाता जा रहा है, इसलिए इसे इस स्टेशन से बाहर फैलने से रोकना होगा और सभी लोगों की सही से जांच करनी होगी, क्योंकि ये उनमें से कोई भी हो सकता है। तभी उन्हें दूर से सैम और जेमसन आते दिखाई देते हैं। पीटर बोलता है कि उस प्लेन क्रैश में किसी का भी बचना मुश्किल है और ये दोनों भी एलियन हो सकते हैं। वो दोनों को मारना चाहता है, लेकिन केट उसे रोक देती है और बोलती है कि जांच होने तक उन्हें रुकना चाहिए। फिर दोनों को बांधकर एक केबिन में कैद कर दिया जाता है। इधर जांच के लिए तैयार हो रही प्रयोगशाला में धमाका होता है और सबका शक आखिर में निकले एडम पे जाता है। इससे पहले कि उनके बीच की लड़ाई बढ़ती, केट उन्हें समझाती है कि उसके पास जांच का एक और तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि उनमें से कौन एलियन है और कौन इंसान। वो बताती है कि ये एलियन इंसान की नकल तो बना सकता है, लेकिन इंसानी शरीर में ट्रांसप्लांट हुए मेटल के दांत या रॉड जैसी धातु की नकल नहीं बना सकता। इसलिए वो सबको इसी आधार पर चेक करती है। वो कार्टर और जेमसन को भी लाने के लिए कहती है, जिससे उनकी भी जांच हो सके। सबको लेने गए लॉर्ड्स और जोनास देखते हैं कि उनका केबिन खाली है और ज़मीन में सुरंग बनी हुई है। ये देखकर जोनास बहुत डर जाता है और लॉर्ड्स से वापस चलने को कहता है, लेकिन लॉर्ड्स उस एलियन को ढूंढकर मारना चाहता है। तभी आगे बढ़ते लॉर्ड्स को एलियन घसीटकर ले जाता है। इधर दूसरे केबिन में सभी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और बाहर वो एलियन एक एक करके सबको मारता जा रहा है। फिर क्या हुआ? क्या सभी लोग उसका शिकार होकर मारे गए? क्या केट की जांच से कोई मदद हो पाई? क्या वो लोग मिलकर एलियन को पकड़ पाए? लॉर्ड्स के बाद अब अगली बारी किसकी थी? ये सब जानने के लिए आपको ये ज़बरदस्त साइंस फिक्शन फिल्म देखनी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।